नमस्कार। नेक्स्ट नाइन न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। जैसा कि आपको पता है, दिल्ली के अंदर चुनावी माहौल चल रहा है। सभी पार्टियों ने दमखम के साथ में अपनी ताकत दिल्ली के चुनाव में झोंक रखी है, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो। और इनके अलावा बीएसपी, अजीत पवार की एनसीपी, रामदास अठावले की डेमोक्रेटिक पार्टी, इस तमाम पार्टियां दिल्ली के अंदर चुनाव लड़ रही हैं। और ऐसे में दो सीटें जो हैं एनडीए की तरफ से, एक सीट जेडीयू को और एक सीट चिराग पासवान की एलजेपी को दी गई है। यानी कि हम आपको बता रहे हैं कि आज 18 जनवरी और 17 जनवरी को नामांकन पत्र की जो अंतिम तिथि थी वो अब समाप्त हो चुकी है। अब दिल्ली के अंदर कोई भी नामांकन दाखिल नहीं कर सकता है। आज नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 20 जनवरी तक जो भी उम्मीदवार हैं अपने नामांकन वापस ले सकते हैं। आइए आपको थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। लेकिन 70 सीटों की अगर बात करें तो दिल्ली की 70 सीटों पर 981 उम्मीदवारों ने 1521 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। यानी कि अगर किसी नामांकन पत्र में कोई गलती हो जाती है तो उसके बैकअप के लिए एक उम्मीदवार एक से ज्यादा नामांकन पत्र भी दाखिल कर सकता है। तो ऐसे ही 981 उम्मीदवारों ने 1521 नामांकन पत्र जो है दिल्ली के अंदर दाखिल किए हैं। इसके अलावा नई दिल्ली सीट पर सबसे ज्यादा नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं और सबसे ज्यादा उम्मीदवार इसी सीट पर खड़े हुए हैं। अगर नई दिल्ली सीट की बात करें तो 29 उम्मीदवारों ने 40 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। वहीं पर सबसे कम अगर नामांकन पत्र की बात करें तो कस्तूरबा नगर सीट पर 6 उम्मीदवारों ने 9 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। तो आपने देखा कि सबसे ज्यादा हॉट सीट जो बनी हुई है वो अरविंद केजरीवाल की नई दिल्ली सीट बनी हुई है। और इस सीट का थोड़ा सा इतिहास भी आपको बताते हुए चले। 2013 से इस सीट पर अरविंद केजरीवाल जीतते हुए आ रहे हैं, यानी 2013, 2015 और 2020 लगातार जब से आम आदमी पार्टी बनी है, अस्तित्व में आई है और दिल्ली के अंदर परचम लहराया है, तब से यहाँ पर आम आदमी पार्टी की जीत होती आ रही है। और इस सीट का इतिहास ये भी रहा है कि जो भी इस सीट से जीतता है वो दिल्ली का मुख्यमंत्री भी बनता है। अगर 1993 को हटा दें, क्योंकि 1956 के बाद में 1993 में दिल्ली के अंदर चुनाव होते हैं। 1993 में बीजेपी यहाँ से जीतती है और बीजेपी की सरकार बनती है। उसके बाद में 1998 से लेकर 2013 तक लगातार कांग्रेस की शीला दीक्षित इस सीट पर चुनाव लड़ती हैं और इस सीट से जीतती हैं। और इस सीट से ही नहीं बल्कि जीतती हैं, दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार भी बनती है। और यही ट्रेंड फिर 2013 से भी आपको पता है, जैसे 2013 के बाद में 2013, 2015, 2020 अरविंद केजरीवाल इस सीट से जीतते आ रहे हैं और मुख्यमंत्री भी बनते हुए आ रहे हैं। लेकिन इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प है। मुकाबला त्रिकोणीय की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित इस बार चुनावी मैदान में है। वहीं पर बीजेपी के कद्दावर नेता प्रवेश वर्मा जो है, साहिब सिंह वर्मा, अभी पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के रह चुके हैं, उनके बेटे चुनावी मैदान में। तो ऐसे में काफी ज्यादा जो हॉट सीट है, इस वक्त की सबसे बड़ी हॉट सीट अगर कह सकते हैं तो दिल्ली की, तो नई दिल्ली सीट बनी हुई है। तो ऐसे में तीनों बड़े नेताओं की साख यहाँ पर दांव पर लगी हुई है और सबसे ज्यादा तो अरविंद केजरीवाल की साख यहाँ पर दांव पर लगी हुई है, क्योंकि जिस तरह से पिछले कार्यकाल में उनके ऊपर जो आरोप लगे, जिसके बाद में उन्हें जेल भी जाना पड़ा, अभी भी वो केस चल रहा है। तो इन सब बातों के बाद में अरविंद केजरीवाल की छवि कहीं ना कहीं धूमिल हुई है। तो क्या अरविंद केजरीवाल को टक्कर दे पाएगी बीजेपी या कांग्रेस, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको इस पूरी खबर पर क्या कहना है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।